नमस्कार, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के बारे में, जहां पे क्लास 6 में एडमिशन के लिए इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, प्रवेश परीक्षा से संबंधित जो नोटिफिकेशन जो विज्ञापन जारी किया गया है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आपका भी यदि कोई बच्चा या फिर आपका कोई रिलेटिव वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारा जानकारी देने वाले हैं। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इसका एग्जामिनेशन फी क्या रहेगा, या फिर कब से ऑनलाइन होगा, किस तरह का इसका प्रोसेस रहेगा, बिल्कुल हम सटीक तरीके से आपको जानकारी देने वाले हैं। बस वीडियो के साथ अब बने रहिए। तो क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में 10 से 12 वर्ष के स्वस्थ बालकों के लिए सत्र 2020-21 में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म भराएगा, इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस फॉर्म को 3 माध्यम से जमा करा सकते हैं, भर सकते हैं। पहला माध्यम है ऑनलाइन, अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप इसको भर सकते हैं, साइबर कैफ़े में जाके भी आप इसको भर सकते हैं। दूसरा है कि आप डाक से भी भेज सकते हैं इसको। और तीसरा है कि यदि आप नेत्रहाट के अगल बगल में है तो वहाँ पे जाके ऑफिस में भी आप जमा करा सकते हैं। तो 3 तरीका है इसका फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएं जो निम्नवत है यहाँ दिया गया है कि प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय होगी जो 2 पालियों में जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं, बच्चा का यदि भरवाना चाहते हैं या फिर भर लेते हैं, उसके बाद इसमें क्या होगा, 2 पाली में जिला स्तर पर इसका परीक्षा होगा। 24 जिले हैं झारखंड में, 24 जिले में होंगी इसका परीक्षा। प्रथम पाली की परीक्षा जो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रश्न होगी, ठीक है। और द्वितीय पाली की जो परीक्षा होगी वो सब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी, यानी कि पहला में तो आपको टिक मारना है, दूसरा में क्या करना है, इसमें लिखना पड़ेगा बच्चों को। प्रथम पाली की परीक्षा या हर्ता प्रकार जो होगी क्वालिफाइंग नेचर की होगी। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न होगा, टिक मारने वाला जो प्रश्न होगा, उसमें क्या है, क्वालिफाइंग मतलब क्या है कि कुछ उसमें लिमिट रहेगा नंबर का, कि इतना नंबर लाना आपको जरूरी है, उतना नंबर जो लाएगा वो पास करेगा, ठीक है। आगे लिखता है कि इस परीक्षा वस्तुनिष्ठ के परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और आरक्षण का पालन करते हुए चयनित 500 छात्रों की द्वितीय पाली जो विषयनिष्ठ की परीक्षा होगी कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव में जो बच्चे पास होंगे उनमें से 500 बच्चों का सेलेक्ट किया जाएगा, जिनका ज़्यादा नंबर आएगा, यानी कि मेरिट के हिसाब से। और इसमें आरक्षण का भी पालन किया जाएगा। SC ST या फिर OBC को भी जिस तरह से आरक्षण मिलता है उस हिसाब से पालन करते हुए 500 बच्चों का कॉपी जो है यहाँ पे चेक किया जाएगा। और वही 500 बच्चों का चेक किया जाएगा जो जिनका ज़्यादा नंबर आएगा द्वितीय पाली वाला परीक्षा के लिए। और उसके बाद लिखता है कि अंतिम रूप से चयनित 100 छात्रों का चिकित्सीय जांच उपरांत सभी दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही उनका नामांकन किया जाएगा। और जो 500 विद्यार्थी का जो कॉपी चेक किया जाएगा, उसमें से 100 विद्यार्थी को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। कितने का, 100 विद्यार्थी को सेलेक्ट किया जाएगा और उसका मेडिकल जांच होगी, जिससे किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद सारा दस्तावेज जो इसमें डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा। उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पे प्रारंभ किया जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, फिर परीक्षा दिलाना है जो जिला लेवल से होगा। 500 विद्यार्थी पहले पास करेंगे, फिर उसमें से 100 विद्यार्थी को सेलेक्ट किया जाएगा और उन्हीं का एडमिशन होगा जो पूरी तरह से मेडिकल फिट होंगे। दूसरा बात हम आते हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए जो तिथि निकाली गई है कब से कब तक की है। तो देखिए, 1 अगस्त 2020 से स्टार्ट होकर के 30/9/2020 तक ये फॉर्म भरने की तिथि चलेगी, यानी कि पूरे 2 महीना इसमें समय दिया गया है। 2 महीना में आप डाक या ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को जमा कर सकते हैं। यदि मान के चलिए आप डाक के माध्यम से अब यदि भेजना चाहते हैं, तो 2 नंबर में जो एड्रेस दिया हुआ है, नेत्रहाट विद्यालय नेत्रहाट विद्यालय समिति कार्यालय पहुंचने की अंतिम तिथि या फिर ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि रखा गया। तो नेत्रहाट में आप डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। प्रवेश पत्र परीक्षा का जो होगा, जो एडमिट कार्ड जो रिलीज होगा वो कब होगा, 15/10 यानी कि 15 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो जाएगा। और परीक्षा की तिथि देखिए अभी से ही दिया गया है, 31/10/2020 को इसका परीक्षा का तिथि दिया गया है। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक योग्यताएं और शर्तें निम्नवत हैं। जो इस प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए कुछ नियम रखा गया, कुछ शर्त रखा गया है। जो इसको पूरा करेंगे वही इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। पहला में क्या दिया गया है कि पहला में दिया गया कि जो व्यक्ति झारखंड के निवासी हैं, झारखंड के मूल निवासी है, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मूल निवासी होने के लिए आपको कम से कम यहाँ का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको जमा कराना पड़ेगा, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र जो आपका अंचलाधिकारी का होना चाहिए या फिर अनुमंडल पदाधिकारी का, यानी कि ब्लॉक लेवल का होना चाहिए या फिर SDO लेवल का, ठीक है, अनुमंडल का, वो आपको संलग्न करना अनिवार्य है। और यहाँ पे खा नंबर में दिया गया है, देखिए
कि जो बच्चा है उनका उम्र जो है कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 12 वर्ष। यानी कि 1/8/2008 से लेकर के 31/7/2020 सॉरी 1/8/2008 से लेकर के 31/7/2010 के बीच जिनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग नंबर में दिया गया है, अभ्यर्थी का झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 5वीं क्लास पास कर चुके हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके प्रमाण स्वरूप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षरित कक्षा 5 का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें। यानी कि जो विद्यालय से आपका बच्चा पास किया है वहाँ का जो 5वां सर्टिफिकेट होगा वहाँ पे प्रधानाध्यापक का साइन होना जरूरी है, उसको आपको संलग्न करना पड़ेगा। घ नंबर में है, यदि छात्र आरक्षण वर्ग से हो तो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अनुमंडल यानी कि एसडीओ से जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न करना आपको आवश्यक होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आगे दिया है 5 नंबर में, प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में भी आवेदन किया जा सकता है। बहुत बड़ा बात यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास यदि डॉक्यूमेंट्स आप नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसके बिना भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन परंतु परीक्षा केंद्र पर सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। जब परीक्षा आपका जो होगा 31 तारीख को, ठीक है, 31 अक्टूबर को जो परीक्षा होगा उस टाइम आपको सभी कागजात के साथ आपको बच्चा को वहाँ पे लेके जाना होगा परीक्षा केंद्र पर। और आपको पता होना चाहिए कि नामांकन के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के उपस्थित करना अनिवार्य होगा। और जब बच्चे का एडमिशन होगा उस टाइम सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना पड़ेगा विद्यालय, लेकिन जहाँ पे परीक्षा होगा उस टाइम आपको प्रतिलिपि लेके जाना है, फोटोकॉपी लेके जाना है। उसके बाद देखिए परीक्षा पे किस तरह का होगा, इसका सिलेबस दिया गया है, ठीक है। परीक्षा की तिथि 31/10/2020 दिन पड़ता है शनिवार और 1/11/2020 दिन पड़ता है रविवार। स्थान जिला मुख्यालय, प्रत्येक जिला मुख्यालय में इसका परीक्षा होगा। प्रथम पाली में होगा 10 से 12 बजे के बीच और द्वितीय पाली जो होगा 1 से 3 बजे के बीच होगा, जिसमें से यहाँ पे हिंदी का 20 अंक रहेगा, ठीक है। मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग का 20 अंक रहेगा, विज्ञान का 20 अंक रहेगा, सामान्य ज्ञान का 20 अंक रहेगा, गणित का भी 20 अंक रहेगा, कुल मिला के हो जाता है 100। और द्वितीय पाली में कौन सी परीक्षा होगी, तो हिंदी का 25 अंक रहेगा, गणित का 25 अंक रहेगा, विज्ञान का 25 अंक रहेगा, सामान्य ज्ञान का भी 25 अंक रहेगा, ये रहेगा 100 मार्क्स का और ये भी रहेगा 100 मार्क्स का, ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें कुछ जरूरी सूचना दिया गया कि प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का स्तर सामान्यतः 5वीं कक्षा का होगा। तो 5वीं कक्षा जो बच्चे पास किए हैं उसी स्तर के परीक्षा का प्रश्न यहाँ पे दिया जाएगा। यह सूचना नेत्रहाट विद्यालय की वेबसाइट www.netrahatvidyalay.com पर भी उपलब्ध है। आप यदि मोबाइल चलाते हैं तो आप यदि इस साइट पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो PDF हम यहाँ पे जिसके माध्यम से आपको बता रहे हैं वहाँ से भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च मार लीजिएगा, लेकिन वीडियो पहले देख लीजिए। 4 नंबर में दिया गया है आवेदन जमा करने की जो विधि है ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में उपलब्ध है। ऑनलाइन मोड में यदि आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ये वेबसाइट दिया गया है, आप वहाँ पे जाके सर्च मार लीजिएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन का दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इन्हें अपना प्रवेश पत्र भी ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। जो व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करिएगा उसका जब एडमिट कार्ड निकलेगा उसको भी ऑनलाइन ही आपको डाउनलोड करना है, ऑफलाइन आपका एडमिट कार्ड नहीं पहुंचेगा। और जो ऑफलाइन फॉर्म को भरते हैं तो उनका हो सकता है एडमिट कार्ड जो होगा ऑफलाइन आ सकता है। ऑफलाइन मोड के लिए क्या दिया गया है, आवेदन हेतु आवेदन पत्र नेत्रहाट विद्यालय के, देखिए आवेदन जो फॉर्म जो भरने का जो फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो कहाँ आपको मिलेगा, तो इस वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसको भर करके, ठीक है, आपको भेज देना है डाक के माध्यम से। आगे लिखता है भरे हुए आवेदन पत्र के साथ सभी अनुलग्नकों तथा आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं अन्य कागजात की सब भी प्रमाणित प्रति के स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस प्रकार भेजें कि आवेदन के पते पर दिनांक 30/9/2020 को शाम 5 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाए। आवेदक भरा हुआ हाथों हाथ पावती लेकर भी दिनांक 30/9/2020 तक निम्न पते पर जमा कर सकते हैं। दिनांक 30/9/2020 के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। आप डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ पे वीडियो को आप थोड़ा सा रोकिए और इस पॉइंट को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। आवेदन भेजने का, जमा करने का जो पता है वो यहाँ पे देखिए, सभापति कार्यकारिणी समिति नेत्रहाट विद्यालय समिति, MDI भवन परिसर, प्रोजेक्ट भवन, धुरवा, रांची। अथवा दूसरा जो है प्राचार्य नेत्रहाट आवासीय विद्यालय नेत्रहाट, पोस्ट नेत्रहाट, जिला लातेहार, पिन नंबर 82 83 52 18। 2 एड्रेस दिया गया है, इस पर भी भेज सकते हैं, इस पर भी, जहाँ पे आपको सुविधा होगा वहाँ पे भेज दीजिए, ठीक है।
तो ये था आपका कुछ ज़रूरी सूचना जो हम आपको बता दिए। और इसमें सबसे पहले यहाँ एक बात आपको बता देते हैं कि इसमें कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लिया जाएगा। आवेदन फ़ी जो है बिल्कुल आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है, ठीक है। प्रवेश परीक्षा से संबंधित सूचनाएं नेत्रहाट विद्यालय की वेबसाइट पर समय समय पर उपलब्ध रहेगी, आप खोल के इसको देख सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को इससे संबंधित कुछ यदि न्यूज़ आता है बाद में उसके लिए हम वीडियो बना के लेकर के आएंगे आपके लिए, तो इस चैनल को अगला न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।